नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल @भक्तिआस्था 16 में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी 2026 के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे अपरा एकादशी 2026 कब है, 12 मई या 13 मई, सही तिथि कौन सी है, व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, पारण कब और कैसे करें, कौन सी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, भगवान विष्णु को क्या भोग लगाएं और इस एकादशी का इतना बड़ा महत्व क्यों माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी समाप्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको अपरा एकादशी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से बताने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर अपरा एकादशी 2026 में कब पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। साल 2026 में अपरा एकादशी की तिथि 12 मई 2026 को शुरू होगी और 13 मई 2026 तक रहेगी। लेकिन दोस्तों, व्रत हमेशा उदया तिथि के अनुसार माना जाता है, इसलिए अधिकांश स्थानों पर अपरा एकादशी का व्रत 13 मई 2026 बुधवार को रखा जाएगा। इसी वजह से बहुत से लोगों के मन में भ्रम रहता है कि तो दोस्तों, व्रत रखने की सही तिथि 13 मई 2026 मानी जाएगी। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। साल भर में आने वाली सभी एकादशियों में अपरा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल तीर्थ यात्रा, दान पुण्य और बड़े यज्ञों से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक परेशानियां कम होती हैं, मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों, बहुत लोगों के मन में यह सवाल आता है कि इस एकादशी को अपरा क्यों कहा जाता है। तो आपको बता दें कि अपरा का अर्थ होता है असीम, अपार और बहुत बड़ा। इस दिन किए गए पुण्य का फल भी अपार माना गया है, इसीलिए इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। इस दिन तन और मन दोनों की शुद्धता जरूरी मानी जाती है। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहनें, घर के मंदिर की सफाई करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और भोग अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन चावल न खाएं, तामसिक भोजन न करें, किसी से झगड़ा न करें, झूठ न बोलें और मन में बुरे विचार न लाएं। पूजा विधि। दोस्तों, अब मैं आपको अपरा एकादशी की आसान पूजा विधि बताती हूँ। सुबह स्नान के बाद पूजा स्थान पर एक चौकी रखें, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं, पीले फूल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें, फल और मिठाई का भोग लगाएं।
फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। आप यह मंत्र बोल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। बहुत लोग पूछते हैं कि एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए। तो इस दिन आप फल, दूध, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, मूंगफली, आलू और सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। लेकिन इस दिन भूलकर भी चावल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी पर चावल न खाने के पीछे धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है। इसीलिए इस दिन चावल खाने से बचना चाहिए। अब दोस्तों, समय हो गया है अपरा एकादशी की पवित्र व्रत कथा सुनने का। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके जीवन में कई परेशानियां थीं। वह हमेशा चिंतित रहता था। राज्य में सुख शांति नहीं थी। एक दिन राजा एक महान ऋषि के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? तब ऋषि ने कहा, राजन, पिछले जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें यह कष्ट मिल रहे हैं। लेकिन यदि तुम ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत करोगे तो भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। राजा ने पूरी श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की, दान पुण्य किया। कुछ समय बाद राजा के जीवन की सारी परेशानियां दूर होने लगी। राज्य में सुख समृद्धि आ गई और राजा का जीवन खुशियों से भर गया। तभी से अपरा एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया। दोस्तों, अब बात करते हैं पारण की। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। पारण हमेशा शुभ समय में करना चाहिए। सुबह भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद फल या सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। पारण करते समय सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद तुलसी वाला जल ग्रहण करें। फिर फल या सात्विक भोजन से व्रत खोलें। ध्यान रखें कि पारण समय निकलने के बाद व्रत नहीं खोलना चाहिए। दोस्तों, अपरा एकादशी पर दान का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन आप जल का दान, वस्त्र दान, फल दान, अनाज दान और गरीबों को भोजन करा सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। भगवान विष्णु को क्या प्रिय है? तुलसी, पीला फूल, पीले वस्त्र, केले, पंचामृत और खीर बहुत प्रिय मानी जाती है। अगर आप सच्चे मन से भगवान को यह चीजें अर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान न करें, क्रोध न करें, झूठ न बोलें, नकारात्मक बातें न करें, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि यह दिन पूरी तरह भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। अगर घर में तनाव रहता हो, आर्थिक समस्या हो या मन हमेशा परेशान रहता हो तो पूरे परिवार के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। घर में भजन चलाएं, तुलसी पूजा करें और प्रेम से रहें। यही सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी अपरा एकादशी 2026 से जुड़ी पूरी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल @भक्तिआस्था16 को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं या नहीं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु।